Hello student, welcome to your own channel Finance by Dr. Ratika. Economic order quantity, yes, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्लस बहुत ही इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। EOQ होता क्या है, ये क्वेश्चन लेने से पहले हम समझ ले एक मिनट EOQ होता क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द मोस्ट फेवरेबल क्वांटिटी विच शुड बी परचेज ईच टाइम। यस, ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कंपनी आइडल क्वांटिटी होती है जो कंपनी को परचेज करना चाहिए। देखो, कंपनी पूरे साल भर का रॉ मटेरियल एक साथ परचेज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अभी पूरे साल भर का रॉ मटेरियल खरीद लिया तो ठीक है, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन मेरे को उस रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री में मेंटेन करने के लिए बहुत कॉस्ट लगेगी बच्चों। पूरे साल भर तक संभाल के रखना पड़ेगा। तुमको मालूम ही होगा, जैसे हमारे घर में अगर हम कुछ भी चीज़ स्टोर कर लेते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। आपको कंटिन्यूस वॉच रखना पड़ता है, कहीं उसमें कुछ ख़राब तो नहीं हो गए हैं, कीड़े तो नहीं पड़ गए हैं। ऐसी ही कंपनी के साथ भी जाता है। और कई बार क्या होता है ना कि फेस्टिव सीजन्स पे या क्या सीजन्स के टाइम में अपन को अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो अपन सारी क्वांटिटी एक टाइम नहीं खरीद सकते। वी वेट फॉर एन आइडल टाइम कि हम उसको पार्ट्स में खरीदेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो अब आप कितना क्वांटिटी खरीदोगे, तो ये पूरा डिपेंड करता है आपका EOQ पे। यस, EOQ पे आपका जो EOQ का फॉर्मूला होता है वो होता है EOQ इज इक्वल टू √2 × A × O अपॉन C। अब A क्या होता है बच्चों, यहाँ पे A आपका होता है एनुअल कंजम्पशन या एनुअल यूजेज, मतलब आपको पूरे साल भर में कितना क्वांटिटी लगेगा आपकी कंपनी में। देन O इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर आप कुछ भी सामान मंगाते हो तो उसके लिए आपको कुछ ऑर्डर लगता है ना, कॉस्ट लगती है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट। हो सकता है कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, उसमें कुछ इनवॉइस कॉस्ट हो, कुछ भी कॉस्ट हो, तो वो सारी कॉस्ट आपकी काय में आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगी। देन C इज योर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब बेसिकली आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट। उस रॉ मटेरियल को जो आपने कंपनी में मंगाया है उसको मुझे रखने में, मेंटेन करने में कितने कॉस्ट लग रही है। हो सकता है पेस्टिसाइड कंट्रोल, कुछ वॉचमैन रखना पड़े, कुछ स्टोर जैसे कोल्ड स्टोरेज हो तो स्टोरेज का वो पूरा बिल वगैरह। तो दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट, बेसिकली योर मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, हमको दिया है कि एनुअल यूजेज ऑफ इन्वेंट्री इज 1000 यूनिट, मतलब हमको पूरे साल भर में 1000 यूनिट लगते हैं। परचेज प्राइस इज ₹4, मतलब हम एक यूनिट 4 रुपये में खरीदते हैं। एंड कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ऑफ इस परचेज प्राइस ऑफ 40 पैसा, मतलब ये जो 40 पैसा है ये मुझे किसका निकालना है बच्चों, 10% ऑफ द परचेज प्राइस। 10% ऑफ द परचेज प्राइस मतलब इसका 10% बेटा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा C, कैरिंग कॉस्ट। एंड कॉस्ट पर ऑर्डर इज 32, मतलब मैं जब भी एक ऑर्डर प्लेस करूंगी मुझे 32 रुपीज़ लगेंगे। तो ये है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। आया समझ में? A कितना है मेरा 1000 यूनिट, C हो जाएगा 4 रुपीज़ का 10%, दैट इज 0.4 या 40 पैसे। ठीक है, एंड O इज 32 रुपीज़। एक ऑर्डर प्लेस करने में मुझे 32 रुपीज़ लगेंगे। अगर मैं साल भर में 10 ऑर्डर प्लेस करूंगी तो मेरे 320 रुपीज़ ऐसे ही चले जाएंगे। तो कंपनी को यहाँ पे देखना पड़ता है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्लेस नहीं करो, वरना क्या होता है ना, आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेंगी तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी। मालूम है ना, आप जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करोगे मतलब आपको ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है, तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी। और अगर पूरा लमसम ऑर्डर एक ही बार में प्लेस कर दोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एक ही बार लगेगी, लेकिन मेंटेनेंस कैरिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। आया समझ में? इसलिए EOQ निकालते एक आइडल सिचुएशन, 2 × 1000 × O इज योर 32 रुपीज़ और कैरिंग कॉस्ट इज योर 0.4। तो अब ये तुम्हारा कुछ हो जाएगा 400 यूनिट्स। आया समझ में?
मतलब एक बार में हमको 400 यूनिट मंगानी चाहिए, ये हमारी आइडल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। ये एक बेसिक क्वेश्चन हुआ। अब चलो अब हम एक इससे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, जिसमें दिया हुआ है एन इंजीनियरिंग कंपनी कंज्यूम 5000 यूनिट्स, ठीक है, ये आपका ए हो गया। कंपोनेंट पर ईयर ऑर्डरिंग रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट इज 3 पर ऑर्डर वाइल ट्रकिंग कॉस्ट इज 12, मतलब आपको 3 + 12 करना है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब आपको फर्दर डील दे रखी है, क्या दिया है आपको, इंटरेस्ट है 0.06 का, डिटोरिएशन कॉस्ट इज 0.004, ठीक है, एंड स्टोरेज कॉस्ट इज 1000 पर एनम फॉर 5000 यूनिट। हमको 1000 रुपये कॉस्ट लगती है 5000 के लिए, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो ये कैसे निकालोगे बच्चों, पर यूनिट निकालनी है आपको, तो ये हो जाएगी 5000, ये हो जाएगी आपकी 1000 डिवाइडेड बाय 50,000, क्योंकि 1000 रुपीज़ है, कितने के लिए है, 5000 यूनिट्स। ये आपकी स्टोरेज कॉस्ट है फॉर 50,000, क्योंकि यहाँ पे 50,000 ना बच्चों, मतलब टोटल स्टोरेज कॉस्ट 1000 रुपीज़ लग रही है फॉर 50,000 यूनिट। तो आप एक के लिए निकाल लोगे कि एक के लिए कितनी है, तो ये आ जाएगी 0.020, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड कर लो, तो ये आपका कुछ आ जाएगा 0.84, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है। अब अपन फॉर्मूले में लगा देते हैं अपना कि EOQ = 2 × A × C/O, दैट इज 2 × A कितना है, हमारा एनुअल कंजम्पशन 50,000 यूनिट है, इंटू C हमारा ये आया है, तो गलत फॉर्मूला लिखा ना बच्चों मैंने, इंटू C सॉरी ना है, इंटू O/C है बच्चों। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है, 12 + 3 इज 15, ठीक है, अपॉन C दैट इज 0.084। आया समझ में, तो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आ जाएगा 4226 यूनिट्स बच्चों। आई होप तुम्हें समझ में आएगा, कंफ्यूजन मत करना। O और C में जैसे मैंने अभी लिखा, ऊपर O आएगा, नीचे C, 2 × A × O/C, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारी स्टोरेज कॉस्ट 1000 यूनिट्स फॉर 50,000 यूनिट दी थी कि 1000 रुपये पूरे 50,000 रुपये लगते, तो एक यूनिट पे कितना लगेगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सबसे पहला मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट करना। उसमें मैंने मैक्सिमम ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल और इकोनॉमी ये सब समझाया है, ठीक है। थैंक यू।